हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आईयूपीएससी नाम के 3 पार्ट में मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ कि डबल बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड इस तरह के आते हैं, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन से जुड़े हैं तो आप लोगों को इसका आईयूपीएससी नाम कैसे निकालना है। और कन्फ्यूज़न वाली बात ये है कि आप लोग इसे वन बॉन्ड भी यहाँ देख रहे हैं और यहाँ डबल बॉन्ड, तो किसे शो करना रहेगा आईयूपीएससी नाम। जिस तरह यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है तो कैसे शो करना रहेगा, इसको कैसे लिखना रहेगा आईयूपीएससी नाम। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने मेरे पहले की वीडियो देखा है जिसमें मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ट्रिक टेबल दिया है उसे देखा होगा तो आप लोग इसे आराम से कर सकते हैं। वो मेरी ट्रिक टेबल है तो उसे आप लोग देखिए। और इसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल भी करवाए हैं वन बॉन्ड वाले, जितने भी आईयूपीएससी नेम निकालने वाले वन बॉन्ड वाले करवाए हैं उसे भी देखिए। और ये सेकंड थर्ड बॉन्ड वाले हैं तो इसे भी देख लीजिए कि कैसे किया जाता है। और डरिए मत, बिल्कुल भी एग्जाम में इजी पूछे जाते हैं। बस बच्चा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देख कर जो है वाइपर हो जाता है और उसे स्किप करके आ जाता है। तो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि यही सारे जो है प्रश्न होते हैं जिसमें बच्चा नंबर को गेन करता है। तो ये जो है देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। ये जो है पहला जो एग्जांपल लिया है वो मैंने लिया है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो सबसे पहले इसमें क्या कोई क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन है? नहीं है। फिर इसमें कोई रिंग बन रही है? नहीं बन रही है। उसके बाद इसमें कार्बन है तो यस कार्बन है। तो कितने कार्बन है? 1 2 3। और 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्रॉप। तो सबसे पहले हम लोग 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रॉप। उसके बाद इसमें वन बॉन्ड है और एक बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एन। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि हम लोग एक बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं, 2 बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं और 3 बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा ट्रिक टेबल देखा होगा तो उसमें मैंने ये सब कुछ बताया है। उसके बाद जो है सेकंड है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। गाइज अब इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे कि इसमें डबल बॉन्ड भी शो हो रहा है, वन बॉन्ड भी शो हो रहा है, तो क्या लिखें? डबल बॉन्ड वाला इन डालें या फर्स्ट बॉन्ड एक बॉन्ड वाला जो है इन डालें? तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप लोगों को ये कितना बड़ा भी यौगिक अगर एग्जाम में दे देता है तो उसमें जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे, मान लो अगर ये और आगे बढ़ा दे और कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड कर दे तो जिस बॉन्ड में सबसे ज़्यादा होंगे वही बॉन्ड आप लोगों को इसमें देना है। तो जो है ये देखते हैं, तो बॉन्ड जो ज़्यादा होंगे वही देना है। तो ये सेकंड बॉन्ड को शो करना है आप लोगों को, फर्स्ट बॉन्ड को नहीं। अगर यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 3 बॉन्ड है और यहाँ पर एक बॉन्ड है तो आप लोगों को ये 3 बॉन्ड शो करना है, 1 बॉन्ड नहीं करना है। तो ये 2 बॉन्ड वाले को शो करना है और 1 बॉन्ड वाले को शो नहीं करना है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, इसका यूपीएससी नाम निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा, इसमें 3 कार्बन है तो सबसे पहले आप लोग इसमें प्रॉप लिख दीजिए। उसके बाद इसमें डबल बॉन्ड है तो इसे मैं आप लोगों को संधि की तरह बता देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो ये प्रॉप हो गया और इसमें डबल बॉन्ड है तो उस तरह हम लोग इसे इन शो करेंगे क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। जो बॉन्ड ज़्यादा होंगे, जिस बॉन्ड से वो ज़्यादा जुड़ा रहेगा उसी बॉन्ड को आप लोग को शो करना है। तो डबल बॉन्ड को शो कीजिए तो इन लिखिए। तो इस तरह आप लोग इसे संधि कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपीन। देखा ये कितने आराम से निकल गया और आप लोगों को मुश्किल भी नहीं होगी आईयूपीएससी नाम निकालने के लिए। उसके बाद हम आते हैं अगले में। गाइस ये थोड़ा नया है, बिल्कुल भी नया है। ये अभी तक मैंने ऐसे आईयूपीएससी नाम में आप लोगों को नहीं करवाया क्योंकि ये तीसरा पड़ा हुआ है तो ये थोड़ा टफ है, इसलिए इसमें देखिए। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या क्या इस यौगिक में क्लोरीन फ्रोमीन में ट्रिक टेबल के हिसाब से सबसे पहला बॉक्स जो आता है वो आता है 1 पूर्व लग्न डिग्री। तो उसमें प्रतिस्थापी होते हैं तो उसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आते हैं। तो क्या इसमें वो है? तो यस इसमें क्लोरीन है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसे इस तरह से नंबरिंग करनी है कि इस क्लोरीन को सबसे कम नंबर मिले। तो अगर मैं इस तरह से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3, तो इस हिसाब से अगर नंबरिंग करते हैं तो इसे बहुत ज़्यादा नंबरिंग मिल जा रही है, इसे तो 3 के ना हिसाब से नंबर मिल रही है। तो ये गलत हुआ ऊपर का। तो आप लोगों को यहाँ से नंबरिंग करनी है 1 2 3, ये नंबरिंग सही है जिस हिसाब से क्लोरीन को जो है सबसे कम नंबर मिल रहा है। तो अब इसका यूपीएससी नेम निकालते हैं। कोई भी हो, क्लोरीन की जगह अगर ब्रोमीन हुआ, फ्लोरीन हुआ या आयोडीन हुआ तो आप लोगों को इस तरह से नंबरिंग करनी है कि उसको क्लोरीन को जो है सबसे कम नंबर मिले। तो इसको अभी इसका आईयूपीएससी नाम निकालते हैं क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्लोरीन है तो यस, तो क्लोरीन जब इसमें आ गया तो इसका नेम क्या हो जाएगा यूपीएससी नाम निकालने में? क्लोरो। तो सबसे पहले इसमें लिखना है क्लोरो। क्लोरो लिख लिया। उसके बाद क्या इसमें कोई रिंग बन रही है?
तो इसमें कोई रिंग नहीं बन रही है तो वो डब्बा छोड़ देंगे। उसके बाद क्या इसमें कार्बन है, तो कार्बन है, तो कितने कार्बन है, 1 2 3, तो इसमें 3 कार्बन है। और 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोपेन। प्रॉप 3 कार्बन के लिए प्रॉप लिख दिया, और ये एक एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसलिए इसे इन जो है लिखेंगे, और जब संधि करेंगे तो ये प्रोपेन हो जाएगा। और फ्रेंड्स एक बात और इम्पॉर्टेंट, ये संधि, ये हमने पूरा नाम IUPAC निकाल लिया इसका, लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैंने क्या कहा था कि इसमें जो है क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से पहले पे ये आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, और यही इसका IUPAC नाम है। बहुत ही सिंपल है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मेरे वीडियोस को स्किप मत कीजिए और पूरा देखिए, मेरे ट्रिक टेबल को लर्न कीजिए। फिर जो मैंने IUPAC नामकरण में सेकंड पार्ट में जो आप लोगों को सिखाया है कि कैसे 1 बॉन्ड वाले कीजिए थे वो कीजिए। फिर अगला देखते हैं क्या है। अगला जो है वो है CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब इसमें भी हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें 3 बॉन्ड वाले को शो करना है। मैंने क्या कहा, जो बॉन्ड सबसे ज़्यादा होते हैं उसे ही शो किया जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है तो आप लोग क्या करते हैं, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, 1 बॉन्ड शो करना है, 2 बॉन्ड शो करना है या 3 बॉन्ड। तो बेफिक्र होके जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड से रहे उसे ही कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 1 बॉन्ड से ज़्यादा 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड से जो जुड़ा उसे शो करना है, और यहाँ पर जो 3 बॉन्ड से है उसे शो करना है। तो इसका नाम देखते हैं क्या निकल के आता है IUPAC नेम। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कार्बन है, और 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। उसके बाद ये कितने बॉन्ड से जुड़ा है, 3 बॉन्ड से, इसी को शो करना है। तो 3 बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आइन। तो ये ब्यूट प्लस आइन, तो इसकी संधि करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, देखो कितना सिंपल था और कितना भारी 3 बॉन्ड से दिख रहा था, लेकिन नाम निकालना कितना आसान है ट्रिक टेबल से। और ये आज का लास्ट इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए, ये रिंग में है CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। अब आप लोग इसमें देखिए, इसमें क्लोरीन भी आ रहा है प्लस ये रिंग में भी है, तो इसका IUPAC नाम निकालना टफ नहीं है, ये भी ईजीली है, बस मेरे ट्रिक टेबल को लर्न कीजिएगा। तो इसे देखिए क्या है, सबसे पहले क्या इसमें कोई क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन है, तो आंसर है यस, इसमें है। और मैंने कहा था कि कभी भी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आएगा तो उसे इस तरह से नंबर दीजिए कि ये सबसे इससे कम नंबर मिले। तो इस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3, तो क्लोरीन को सबसे कम नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन को सबसे कम नंबर मिले, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 1 क्लोरो। अगर इसकी जगह ब्रोमीन होगा तो आप लोग को 1 ब्रोमो लिखना है, 1 क्लोरो। उसके बाद क्या इसमें कोई रिंग बन रही है, तो आंसर है यस, इसमें रिंग बन रही है। तो रिंग बनने के लिए हम लोग कौन से वर्ड को यूज़ में लाते हैं, साइक्लो वर्ड को यूज़ में लाते हैं। तो ये हो गया 1 साइक्लो। और उसके बाद इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, इसे मत गिन लीजिएगा, इसे मत काउंट कीजिएगा, ये क्लोरीन है, ये कार्बन नहीं है। तो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉप। और इसमें एक एक बॉन्ड है तो इसलिए इसके एन हो जाएगा, तो संधि करेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। तो देखा ये कितना इजी था। तो गाइज इतने अच्छे और इतनी आसानी से बताने के लिए एक लाइक तो बनता है ना।